एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव में दो कसाई अपनी गोश्त की दुकान चलाया करते थे। एक का नाम बिट्टू था, वो बहुत अच्छे इखलाक का मालिक था और साफ सुथरा गोश्त बेचता था। जबकि दूसरे का नाम मीठा था, जिसका इखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इसी वजह से उसके पास बहुत कम ग्राहक आते थे। बिट्टू गाँव के व्यापारी से अच्छी नस्ल के जानवर खरीदता था, जबकि मीठा कमजोर और बीमार जानवर खरीदता था। ऐसी सूरत में मीठे का गोश्त किसने खरीदना था? बच्चों भाई, 1 किलो बकरे के रान में से नली वाला गोश्त निकाल दो। आज घर पर मेहमानों की दावत है, बस उन्हें खाकर मजा आ जाए ऐसा गोश्त देना। अरे भाई साहब, आप फिक्र ही मत करो, गोश्त ऐसा दूंगा कि लोग खाकर तारीफों के पुल बांध देंगे। ख्याल करी कहीं पुल से गिरकर इनकी आत्मा हत्या ही न हो जाए। तारीफें तो अपने गोश्त की ऐसे करता है जैसे बकरे का नहीं हिरन का गोश्त हो। अरे मीठे भाई, मेरे बकरे का गोश्त हिरन से कम नहीं होता। बहुत सेहतमंद बकरे लेकर आता हूँ। बस बहुत देखे हैं तेरे सेहतमंद बकरे। भाई साहब, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको देता हूँ नली वाला गोश्त। नहीं मीठे, मैंने तेरे से गोश्त नहीं खरीदना, तू बहुत बदतमीज है। कल मेरी सास तेरे से गोश्त लेने आई थी तो तूने मेरी सास को घास भी नहीं डाली। मैं तो बिट्टू से ही गोश्त खरीदूंगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, जो आपने मेरे गोश्त को मीठे के गोश्त से ज्यादा इज्जत दी। अब मैं आपको ऐसा गोश्त दूंगा कि उनमें से नली भर भर के निकलेगी। वो ग्राहक बिट्टू से गोश्त लेकर चला जाता है। मीठे के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। एक दिन मीठा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। सुना मीठे, तेरे गोश्त का कारोबार कैसा जा रहा है? अरे यार ना पूछ, मैं उस मोटे बिट्टू से बहुत तंग हूँ। लोग उससे ही गोश्त खरीदते हैं, मेरा गोश्त बिकता ही नहीं है। मजबूरन मुझे मंडी में जाकर सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। तो मीठे, वो गोश्त तेरे से सस्ता बेचता होगा, इसलिए तो लोग उसके पास ही जाते हैं। अरे नहीं यार, रेट तो हम दोनों का बराबर है। लोग कहते हैं कि उसका इखलाक बहुत अच्छा है। तो मीठे, तू अपने गोश्त का रेट कम कर दे, लोग तेरे से खरीदने आएंगे। बहुत अच्छी बात की है तूने। पहले नुकसान क्या कम हो रहा है जो अब रेट कम कर क्यों नुकसान करूं? तो मीठे, एक काम कर, हराम जानवर का सस्ता गोश्त बेच, लोग उसके इखलाक को भूल जाएंगे और तेरे से सस्ता गोश्त खरीदेंगे। अरे यार कम्मो, बात में तो तेरी वजन है, ये ठीक रहेगा। मैं कल से छोटे साइज का गधा काट कर बेचता हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और रेट भी मैं आधा कर दूंगा। बस मीठे, इतनी सी बात पर परेशान हो रहा था, अब तेरा मसला हल कर दिया मैंने। फिर शाम में मीठा गधे के 2 बच्चे ले आता है। अरे मीठे, ये गधे के बच्चे क्यों लेके आ गया? सब खैर तो है? अरे हाँ बेगम, सब खैर ही है। तू चाहती थी ना मैं गोश्त बेचकर पैसे कमाऊं? हाँ मीठे, चाहती तो मैं यही थी, मगर तूने तो मुझे एक भी सुख का दिन नहीं दिखाया। अब दिखाऊंगा बेगम। मेरे रास्ते की रुकावट वो मोटा बिट्टू है, कल उसे रास्ते से हटा दूंगा। कल से इस गधे का गोश्त बेचूंगा। मीठे, मेरी जान के टोटे, दिल ही खुश कर दिया तूने। ये गधे तो बकरे से भी सस्ते हैं, मुनाफा डबल हो बेगा। हाँ बेगम, अब हम नोटों में खेलेंगे। फिर अगला दिन होता है तो मीठा गधे का गोश्त बेचना शुरू कर देता है। बिट्टू भाई, आज हम सब दोस्तों ने खड्डा बकरा बनाना है। ये पूरा बकरा कितने का दोगे? भाई साहब, ये पूरा बकरा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30,000 में है। वाह भाई, पूरा बकरा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में? उतार दो, आज तो हम खड्डा बकरा बनाकर खूब मजे करेंगे। भाई लोगों, आप तो बहुत भोले हो जो इससे इतना महंगा बकरा खरीद रहे हो। 30,000 रुपए का बकरा। सही चूना लगा रहा है ये आपको। अगर ये 30,000 का बकरा महंगा दे रहा है तो तू ये बकरा कितने का देगा? अरे भाई साहब, मेरा बकरा साइज में इसके बकरे से बड़ा है। मैं आपको ये बकरा 25,000 में दे दूंगा। मैं इस मोटे की तरह मुनाफाखोरी नहीं करता। अरे वाह बेटे, तुम्हारा रेट तो बहुत मुनासिब है। बिट्टू, तुम तो हमें लूट रहे थे, शुक्र है हम बच गए। मैं तो मीठे से ही बकरा खरीदूंगा। वो मीठे से सालम बकरा
बकरा खरीद कर ले जाते हैं और बिट्टू उन्हें देखता ही रह जाता है। फिर इस तरह जो भी ग्राहक आता मीठा उन्हें कम रेट का कहकर अपने पास बुला लेता। इस तरह शाम तक मीठे का सारा गोश्त खत्म हो जाता है और बिट्टू से कोई भी गोश्त नहीं खरीदता। बिट्टू हैरान परेशान होता है कि इतना सस्ता गोश्त मीठा कैसे बेच रहा है। मीठे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतना सस्ता गोश्त कैसे बेच रहे हो? और मोटे पेट वाले गेंडे, मीठा नाम ही ईमानदारी का है। मुझे अपने प्रॉफिट से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो लोगों की खिदमत के लिए यहाँ बैठा हूँ और तेरी दुकानदारी खराब करने के लिए। बहुत शोखा होता था ना, अब अपना गोश्त बेचकर दिखाई। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। सुना मीठे, कैसा रहा तेरा गधे का गोश्त का काम? और मेरी प्यारी बेगम बहुत जबरदस्त रहा। टका टक सारा गोश्त बिक गया। और मजे की बात, उस मोटे बिट्टू से आज किसी ने भी गोश्त नहीं खरीदा। सारा दिन वो बेला बैठा मक्खियाँ मारता रहा। अरे मीठे, ले जा मुझे अपने दोस्त कम्मू के पास। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर बेबूंगी कि उसने ये गोश्त बेचने का मशवरा देख के हमारी किस्मत ही बदल डाली। हाँ बेगम, शुक्रिया तो मैं भी उसका अदा करना चाहता हूँ। चल उसके पास चलते हैं। वो दोनों घर से निकलते हैं और कम्मू के पास पहुँच जाते हैं। मीठे, खैर तो है, भाभी को अपने साथ लेकर आ गया है। अरे कम्मू भाई, आप महाड़ो, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने जो गधे के बच्चे का गोश्त बेचने का मशवरा दिया था, कसम से काम कर गया। मीठा आज धड़ाधड़ पैसे कमा के आया है। यार कम्मू, मेरे दोस्त तू ना होता तो ये अजीम मशवरा मुझे कौन देता। देख ले मीठे, मेरा मशवरा काम कर गया है। अब उस प्रॉफिट में मुझे भी तो हिस्सा दे। बस आ गया बड़ी औकात पर। प्रॉफिट का नाम सुना तो मुंह से पानी टपकने लग गया। मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करने आई थी, तू तो हमारे सर पे चढ़ गया। कम्मू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपने दोस्त से हिस्सा मांगेगा। मुझे नहीं पता था कि तू पैसों का सुनकर इस तरह रंग बदल लेगा। चल बेगम, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसका शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया? अब तो मेरा दिल कर रहा है इसके मुंह पे दो रापटे मारूं कि इसके दिमाग के सन्नाटे गुम हो जाए। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ बिट्टू गोश्त लेकर अपने घर पहुँचता है। बिट्टू जी, ये क्या? ये आप गोश्त वापस क्यों ले आए हो? क्या हुआ, आपका गोश्त नहीं बिका क्या? अरे बेगम, अब तुम्हें क्या बताऊं, मीठे भाई ने आज अपना गोश्त इतना सस्ता बेचा कि कोई भी ग्राहक मुझसे गोश्त खरीदने को तैयार नहीं था। सबने आज मीठे से ही गोश्त खरीदा है। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? अगर वो इतना सस्ता गोश्त बेचेगा तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा? अब्बू जान, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो इतना सस्ता गोश्त कैसे बेच सकता है? बेटा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यार बेटा, तू दिल लगा कर अपना गोश्त बेच। फिर अगले दिन भी मीठा ऐसा ही करता है। जो ग्राहक भी बिट्टू के पास आता वो उसे कम रेट का बताकर अपने पास बुला लेता। मीठे का सारा गोश्त बिक जाता है और बिट्टू से आज भी कोई गोश्त नहीं खरीदता। अब बिट्टू ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे अब ये काम छोड़ ही देना चाहिए। वो गोश्त लेकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बिट्टू, क्या आज भी मीठे ने कम रेट पर ही गोश्त बेचा है? हाँ बेगम, उसने आज भी कम रेट पर ही गोश्त बेचा है। आज भी कोई मेरे पास नहीं आया। मैंने सोच लिया है अब गोश्त का काम नहीं करूँगा बल्कि कोई और काम करूँगा। बेटा, ये गोश्त खराब हो गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तू एक काम कर, इसका कोरमा बनाकर बाजार में बेच दे, फिर कोई दूसरा काम करने का सोचते हैं। बिट्टू रात में गोश्त का कोरमा तैयार कर लेता है और अगले दिन होते ही फट्टा लगाकर गोश्त का कोरमा बेचना शुरू कर देता है। आ जाओ बकरे का कोरमा खा जाओ। फ्रेश फ्रेश बकरे के गोश्त का कोरमा सस्ते दामों में ले जाओ। अरे बिट्टू भाई, ये आप तो गोश्त बेचते थे, आज कोरमा बेचने लग गए। भाई साहब, मैं अब गोश्त का काम नहीं करूँगा बल्कि कोई और काम शुरू करूँगा, ये कोरमा बेच कर। अच्छा बिट्टू भाई, फिर मुझे एक प्लेट कोरमा की दे दो। आपसे गोश्त लेने जा रहा था, चलो अब बना बनाया कोरमा ले जाता हूँ।
बिट्टू उसे कोरमा पैक करके देता है और वो ग्राहक कोरमा लेके चला जाता है। और जब उसके घर वाले कोरमा खाते हैं तो वो उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। अरे बेटा कोरमा तो बहुत मजेदार है, कहाँ से लाया है कोरमा? अब्बू जान मैं बिट्टू से खरीद कर आया हूँ। अब बेटा वो तो गोश्त बेचता था। अब्बू जान वो पहले गोश्त बेचता था, अब वो कोरमा ही बेचता है। बहुत मजेदार है कोरमा, जाओ उससे और खरीद कर आ, दिल नहीं भर रहा। हाँ अब्बू आप ठीक कह रहे हो, मैं और कोरमा लेकर आता हूँ। वो घर से निकलता है और जब बिट्टू के फट्टे पर पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहाँ बहुत रश होता है। बिट्टू भाई आपका कोरमा खाकर मजा आ गया, एक प्लेट और दे दो कोरमे की। अरे भाई आपने डेढ़ कर दी है, कोरमा साढ़े का साढ़ा अभी खत्म हो गया है। भाई मैं तो पहले आया था, मुझे पहले दे दो। भाई अभी तो खत्म हो गया है, बस एक दो ग्राहक जितना रह गया है, बाकी सब लोगों को कल कोरमा जरूर मिलेगा। वहाँ बिट्टू के घर में सब परेशान बैठे मशवरा कर रहे होते हैं कि अब कौन सा नया काम शुरू किया जाए। अब्बू जान मैं तो कहती हूँ बिट्टू फलों का काम शुरू कर ले, उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। हाँ बेटा कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, फलों के काम में फायदा काफी ज्यादा होता है। बिट्टू आ जाए तो उसे फलों के काम करने का मशवरा देते हैं। अब्बू जान मैं फलों का काम नहीं बल्कि मटन कोरमे का काम ही करूँगा। आज मेरा सारा कोरमा हाथों हाथ बिक गया और मुझे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है। अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है, तूने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। बस फिर बाजार से गोश्त खरीदा, कल के लिए कोरमा तैयार करते हैं। पर अब्बू जान मुझे गोश्त मीठे से ही खरीदना पड़ेगा, उसके अलावा मटन के गोश्त वाला और कोई नहीं है गांव में। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा उसी से खरीदा। बिट्टू गोश्त लेने के लिए निकलता है और मीठे की दुकान पर आ जाता है। मीठे भाई आपके पास तो थोड़ा गोश्त रह गया है, आप एक काम करो सारा गोश्त मुझे दे दो। अच्छा तो तू अब मुझसे गोश्त खरीद कर दूसरी जगह बेचेगा? नहीं मीठे भाई मैंने मटन कोरमे का काम शुरू कर दिया है, इस गोश्त का मैं कोरमा बनाकर बेचूंगा। अच्छा ठीक है, मगर मैं तुझे ये गोश्त 10,000 रुपए का बेचूंगा। पर मीठे भाई आप दूसरों को तो सस्ता देते हो और मुझे महंगा दे रहे हो। ये ऑफर दूसरों के लिए है, तेरे लिए नहीं। लेना है तो ले वरना मेरा पुत्र निकल यहाँ से। बिट्टू मजबूरन उससे 10,000 का गोश्त खरीद कर ले जाता है और उसका कोरमा बनाकर अगले दिन ही बेचना शुरू कर देता है। भाई देखो आज मैं सबसे पहले कोरमा लेने आया हूँ, एक प्लेट पैक कर दो। वो उससे कोरमा खरीद कर ले जाता है। बेगम ये कोरमा निकाल कर माजी को भी खिला दे, डॉक्टर ने तो इन्हें जवाब दे दिया है। चलो मरने से पहले इनकी मटन की ख्वाहिश तो पूरी होगी। चलो मैं कोरमा माजी को खिला देती हूँ, तब तक आप मुँह धो कर आ जाएं, फिर हम दोनों भी खाएंगे। वो मुँह हाथ धोने चला जाता है और कुछ देर बाद जब वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है, उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती है। अजी देखे माजी कोरमा खाते ही ठीक हो गई, देखे डॉक्टर ने तो इन्हें जवाब दे दिया था। हाय ये कैसे हो गया, मेरी माँ ठीक हो गई। लगता है ये सब बिट्टू के शानदार कोरमे का कमाल है। वहाँ मीठा गधे का गोश्त बेच कर अब बहुत अमीर हो चुका होता है। अरे नसीब है बेटा, मुझे फख्र है अपने दामाद पर, इसने तो बहुत तरक्की कर ली है। अम्मी जान मेरे मिठे को नजर न लगा देना, दिन रात एक करके गोश्त बेचता है। साले साहब आप भी कोई नौकरी कर लो, कब तक घर बैठकर रोटियां तोड़ते रहोगे। तो मीठे तो मेरे भाई को अपने गोश्त की दुकान पर काम दे दे, ये बहुत अच्छी से कीमे की कुटाई कर बेबे का। ठीक है साले साहब, आप भी क्या याद करोगे, आ जाओ कल से मेरी दुकान पर कीमे की कुटाई के लिए। पर मीठे भाई ये गधे अपने क्यों खड़े किए हुए हैं? वो क्या है कि ये मेरे दोस्त के हैं, वो रात में आकर ले जाएगा। फिर
अगले दिन बिट्टू कोरमा बेच रहा होता है तो एक डॉक्टर उसके पास कोरमा खरीदने आता है। अरे बिट्टू, मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे कोरमे की, इसलिए चला आया हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझसे कोरमा खरीदने आए हो। बताओ आपको कितना कोरमा दूं? तभी वही ग्राहक अपनी माँ के साथ कोरमा खरीदने आता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? देखो, आपने तो मेरी माँ को जवाब दे दिया था, मगर ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। बिट्टू का कोरमा किसी दवाई से कम नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर सोचने लगता है, इसकी माँ को तो ऐसी बीमारी थी जो सिर्फ गधे के गोश्त से ही ठीक हो सकती थी। इसका मतलब ये लड़का गधे का गोश्त बेच रहा है। डॉक्टर साहब, 2 प्लेट पैक कर दूं आपको कोरमे की? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, तुम ये मटन कोरमा खुद बकरा ज़िबा करके बनाते हो या गोश्त बाजार से खरीद कर लाते हो? डॉक्टर साहब, मैं ये गोश्त मीठे की दुकान से खरीदता हूँ। वो खुद ताज़ा बकरे ज़िबा करके लाता है। अच्छा, तो इसका मतलब वो मीठा बकरे का नहीं बल्कि गधे का गोश्त बेच रहा है। डॉक्टर पुलिस को लेकर उसकी दुकान पर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये गोश्त बकरे का नहीं बल्कि गधे का है। चलो इसके घर चल कर देखते हैं कोई गधा है क्या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मीठे भाई के घर में कल गधे खड़े थे। अच्छा, तो गधे खड़े थे, इसका मतलब ये गोश्त गधे का ही है। अरे नहीं, वो तो इनके दोस्त के थे, वो ले गया होगा। वो गधे कोई दोस्त के नहीं थे, वो गधे यही है जिनका गोश्त ये मीठा बेच रहा है। चलो इन दोनों को थाने ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो इसका साला हूँ, मैं तो आज ही नौकरी पर आया हूँ। ठीक है, इसे छोड़ो और मीठे को साथ ले चलो ना यार। वो मीठे को अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये मीठे को पुलिस क्यों पकड़ कर ले जा रही है? ये मीठा गधे का गोश्त बेचता था। बिट्टू, जो तुम कोरमा बेच रहे हो वो भी गधे का है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। बिट्टू, अब ये सारा कोरमा जाया कर दो और कल से खुद बकरा लाकर उसका कोरमा बनाओ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी दुकानदारी खराब होने से बचा ली। मैं कल से ताज़ा बकरा लाकर उसका कोरमा बेचूंगा। फिर अगले दिन से बिट्टू अपना खुद का बकरा लाकर उसका कोरमा बनाकर बेचता है और मीठा जेल में ही सड़ता रहता है।